हम्म। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम एक केस बेहतरीन लेकर आए हैं। ये गाय है, इसका लैक्टेशन पीरियड है, ये दूध देने वाली गाय है। इसको बच्चा दिए हुए भी बिल्कुल यानी कि 15 से 20 दिन अभी हुए हैं, लेकिन ये गाय अपने आप को अटैक कर रही है, अपने आप को ये काट रही है। और ये केस है हाइपोग्लाइसीमिया। इसके जिस्म में खून में ग्लूकोज की कमी हो चुकी है। अब ये गाय है, ये देखिए, ये एडवांस प्रेगनेंट है। एडवांस प्रेगनेंसी में आप देख सकते हैं कि ये गाय ना तो दूध दे रही है और ये इसको सब्ज़ चारा वगैरह और इसके साथ साथ चराने के लिए भी ये लोग लेकर जाते हैं। तो इसमें और जो पहले जो दूध देने वाला लैक्टेशन जो पीरियड वाली गाय थी उसमें क्या फ़र्क है, हम आपको यही डिफरेंस दिखाना चाहते हैं। वो देखिए, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ये गाय अपनी यानी कि यही हरकत कर रही है जैसे कि ये कर रही है। इसमें थोड़ा सा यानी कि फ़र्क महसूस हो रहा है। और ये भी अपने आप को ज़बान के ज़रिए चाट रही है, अपने दांतों की मदद से अपनी यानी कि शोल्डर जॉइंट्स, गर्दन, अपनी अगली टांगों को मसलसल लगातार ये दांतों की मदद से जैसे कुछ चीज़ चबा रही होती है, काट रही होती है, जैसे कुछ चीज़ खा। और आज हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया का केस है या फिर मेनिंजाइटिस का मसला है या फिर सीज़र या स्टीरियोसिस एपिलेप्सी। अब हमने ये डिफरेंस करना है। और सबसे मेन पॉइंट जो होती है मेनिंजाइटिस की आ जाती है, और इसके साथ साथ जानवर में कीटोसिस, ब्रेन कीटोसिस, दिमाग की जो अपना सोजिश हो जाती है, और सोजिश की वजह से जानवर जो होता है वो ये पागल जैसी अलामत ज़ाहिर करता है। अपनी ज़बान को मुसलसल बार बार एक गर्दन की एक साइड पे टर्न कर लेता है और ज़बान को बाहर निकाल कर अपने आप को ज़बान की मदद से, दांतों की मदद से काटता रहता है। अपनी यानी कि अगली दोनों टांगों के पाँव जो होते हैं, खुरों वाली जगह से लेकर यानी कि घुटने और रेडियस एंड अल्ना, और इसके साथ शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, जिनकी जितनी भी अगली टांग के जितने भी जोड़ है, वहाँ से पाँव से लेकर ऊपरी शोल्डर जॉइंट तक ये मुसलसल अपनी दांतों से ये अपने आप को काट रही है। हत्ता के स्किन के बाल और स्किन में ज़ख़म ये भी जानवर कर देता है। ये केस है मेनिंजाइटिस का, ये दिमाग की सोजिश का, इन्फेक्शन का मसला बना हुआ है। और इसको आप कीटोसिस का भी कह सकते हैं, ब्रेन कीटोसिस का भी कह सकते हैं। और ब्रेन कीटोसिस में अक्सर हमने देखा है कि मेनिंजाइटिस में तो इन्फेक्शन हो जाती है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है मेनिंजाइटिस में। और कीटोसिस में अक्सर हमने देखा ग्लूकोज की डेफिशिएंसी की वजह से खून में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज ब्रेन को ना पहुंच सकने की वजह से, तो अक्सर जानवरों में ये अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। और ये जो पहली गाय थी दूध देने वाली, वो तो हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी की वजह से। अब ये जो गाय है इसकी हमने मेनिंजाइटिस, ब्रेन की इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जो इसका सेंट्रल यानी कि दिमाग होता है, सेंट्रल ब्रेन जो होता है, वहाँ पे सोजिश हो जाने की वजह से अक्सर ये जानवरों में हमने अलामत देखी हैं। उसमें हमने क्या इलाज करना होता है हाइपोग्लाइसीमिया में? हाइपोग्लाइसीमिया में हम कोशिश ये करते हैं 25% ग्लूकोज 250 ml से 500 ml तक हम ड्रिप लेते हैं, और इसमें साइनोको 1000 मिलीग्राम 10 ml और बी कम्प्लेक्स 20 ml, और इसके साथ मेप्रासान या फिर एंटीवेल एवल का जो इंजेक्शन होता है वो हम 20 ml ये हम इनके देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया वाले केस को। और ये ड्रिप लगाने के बाद ठीक 20 से 25 मिनट में ये अलामत जो होती है वह ये ज़ाहिर हो रही हैं, ये कंप्लीट तौर पर ठीक हो जाती हैं। और साथ हम गुड़ का यूज़ करते हैं, गुड़ का सिरप बना कर दे सकते हैं। आधा किलो गुड़ और साथ 1 लीटर या 2 लीटर पानी में मिलाकर ये जानवर को पिलाया जाता है। अगर गुड़ का इस्तेमाल ना इनके बेहतर तरीके से किया जा सकता हो, ना अवेलेबल हो, तो फिर हम ये कर सकते हैं, तो ग्लाइसरीन का यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइसरीन जो होती है ये 25 ml करके 2 दफ़ा इनके 12 घंटे के वक्त बाद 25 ml आप ग्लाइसरीन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ग्लूकोज
यानी कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लैक्सो डी जो होता है, ये 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम, ये भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा तौर पर। और जानवर को दूध देने वाले जानवर का सबसे मेन जो यानी कि जो ध्यान रखने की बात होती है वो ग्लूकोज लेवल को पूरा रखने की, और इसके साथ इसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल पूरा करने के लिए जानवर को अगर आप दूध इतना ज़्यादा दो रहे हैं, अगर एक वक्त में जानवर 10 से 12 लीटर दूध कर रहे हैं, तो आप अगर सब्ज़ चारे में ही रख रहे हैं, सब्ज़ चारे में अगर ग्लूकोज की ज़मीन में कमी आ रही है, तो फिर आपको जानवर को वंड, खल और दलिया, और इसके साथ साथ गंदम का दलिया वगैरह और चनों का दलिया यानी कि वंडा वगैरह डालना चाहिए। वंडे में जानवर के जिस्म में ग्लूकोज का लेवल पूरा करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। इसके साथ जानवर को गुड़, शीरा या फिर आप ग्लैक्सो डी या फिर ग्लाइसरीन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को पूरा करने के लिए 7 B1, B2, B6, B12 ये इंजेक्शन देना पड़ेगा, और 7 B कम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जिससे जानवर के जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रखने के लिए पावर और कुव्वत आ जाएगी। साथ हमारे पास एक सिरप चलता है मल्टी बैलेंस, उसमें यानी कि जितने भी विटामिन हैं वो भी काफ़ी हद तक यानी कि जानवर के पूरे हो जाते हैं, जिससे ग्लूकोज लेवल जो होता है एकदम जो नीचे गिर जाता है उसको कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा मदद आप फराहम हो सकती है। एक हमारे पास ये चीज़ एक और होती है, एनर्जी ड्रिंक होता है, इसमें उन्होंने ग्लाइसरीन का यूज़ किया, यानी कि ये कम्बिनेशन डाला हुआ है बोतल में, ये हम औरली तौर पर पिलाते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद, एक बोतल पिलाने के बाद 4 से 5 दिन के बाद दोबारा बोतल पिला दें। एक बोतल जो है 500 ml की बोतल होती है, ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ही पिलाने से जानवर के जिस्म में ग्लूकोज का लेवल पूरा हो जाता है। और साथ खुराक को यानी कि जो वंडा वगैरह होता है इसको मतवाज़न तरीके के साथ दिया जाए। जानवर के मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ग्लूकोज के लेवल को पूरा करने के लिए ग्लैक्सो डी का साथ यूज़ करते रहना चाहिए। और मेनिंजाइटिस में हमने जो ब्रेन की इन्फेक्शन वाला जो केस होता है, मेनिंजाइटिस वाला जो केस है, इसमें हमने जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं आइवरमेक्टिन 10 ml ज़ेरे जिल्द लगा देते हैं, और एंटीबायोटिक के तौर पर फ्लोरोफेनिकोल का इंजेक्शन हम देते हैं 20 ml, और फ्लोनेक्स मैग्लोमिन के इंजेक्शन देते हैं 10 ml, और जाइलस के इंजेक्शन देते हैं 1 cc, एट्रोपिन देते हैं 15 ml। ये सब लगाने के बाद जानवर 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर ही ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये डोज 4 से 5 दिन तक दें, जाइलस के इंजेक्शन बंद कर दें एंटीबायोटिक 5 दिन तक देने से, और जानवर की मुकम्मल तौर पर कम्प्लीट तौर पर अलामतें क्लियर हो जाती हैं। दोबारा रीअटैक का मसला भी नहीं जानवर को बनता। और यही तरीक़ेकार के मुताबिक हमने हज़ारों की तादाद में जानवरों का इलाज किया है, और अरसा दराज से इलाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाबी मिली है। और इसी तरीके के साथ हम अपने दोस्तों को बता देना चाहते हैं, आप जानवर की तशख़ीस करें। अगर जानवर को यानी कि मेनिंजाइटिस का मसला है, हाइपोग्लाइसीमिया का मसला है, उसके हिसाब से इलाज करें। और ये सबसे मेन चीज़ डायग्नोज की है। और सबसे चीज़ ये है, आप रेबीज़, मेनिंजाइटिस और हाइपोग्लाइसीमिया और ब्रेन कीटोसिस, ये सारी की सारी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए जानवर का इलाज करेंगे तो आपको इलाज करने में आसानी मिल सकती है। अगर आप जानवर की तशख़ीस बेहतर तरीके से ना कर सकेंगे तो अक्सर जानवरों में हमने देखा है कि रेबीज़ में ही लोग ब्रेन कीटोसिस का इलाज करना शुरू कर देते हैं। और रेबीज़ में हमने देखा कि दोस्तों को वो यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज शुरू कर देते हैं। इसलिए तशख़ीस के हिसाब से आप इलाज करेंगे। ये देखिए, ये गाय को हमने ट्रीटमेंट किया, ये मेनिंजाइटिस का केस है, ये अब क्लियर हो चुका है।